के अंदर भी आपको जब तक बात नहीं पता चलेगी, जब तक वो खुद बयान नहीं देते थे, खुद उनका नोटिस जारी नहीं हो जाता, तो ऐसा कोई नोटिस तो इसका आ नहीं सकता। लेकिन हम फिर कैसे अंदाजा लगाते हैं? अभी तब तक तो एसएससी के अधिकारी को भी नहीं पता कि ये बढ़ेंगी या घटेंगी। हम अंदाजा इस बात से लगाते हैं कि भाई पहला रिकॉर्ड क्या क्या रहा है। अगर आप पिछले 3-4 सालों की वैकेंसीज एसएससी जीडी की देखोगे तो हर बार वैकेंसीज बढ़ी हैं, शुरुआत में कम आती हैं। और केवल इसमें ही नहीं, जो जो भी भर्तियां हैं एसएससी, चाहे वो एमटीएस रही हो, चाहे वो एसएससी सीपीओ रही हो, चाहे वो सीजीएल रही हो, चाहे वो अभी आपने देखा हाल फिलहाल में स्टेनो की बढ़ी है, स्टेनो रही हो, क्योंकि शुरुआत में ये टाइम पीरियड पे कि भाई इस टाइम पे कैलेंडर आना, इस टाइम पे वैकेंसी निकलनी, तो उस टाइम पे निकल जाती है। लेकिन ये डिपार्टमेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं, वैकेंसीज कलेक्ट करते हैं, बताओ भाई सीआईएसएफ में कितनी, बताओ भाई बीएसएफ में कितनी, बताओ। तो उस टाइम पे भी तो जो बीएसएफ हो सकता है उन्हें वैकेंसी जीरो दे दे कि अभी हम कलेक्ट कर रहे हैं, पर वो जीरो तो नहीं होंगी। कुछ तो बटालियन भी बढ़ी है, आपको भी मालूम था। ये तो 25,000 तो रूटीन वैकेंसीज थी, कई डिपार्टमेंट ने तो बहुत बहुत कम दी है। तो ये बढ़ने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। अब वो बात अलग है कि इस बात पर रोक लें, क्योंकि इनके बाद दिमाग में एक खुरापात आइडिया आ जाए कि भाई अगली बार तो अग्निवीर होने जा रहा है, तो आधी वैकेंसीज हमें अग्निवीर के लिए फिक्स करनी है, तो उसमें जितने ज्यादा से ज्यादा अग्निवीर को हम सेट कर पाए, तो इसलिए अगली बार एक बड़ी वैकेंसी निकालेंगे, इसलिए कम कर दें इसको या ना बढ़ाएं, तो वो एक अलग बात है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य अग्निवीर है ना। और अगली बार मान लीजिए अगर ये इस बार नहीं बढ़ी, तो अगली बार हो सकता है 60-70 हजार वैकेंसीज देखने को मिले, फिर तो ये चांस है पूरे 60-70 शुरू में नहीं आएंगे तो बाद में बढ़ के होंगी, पर वो होंगी जरूर।